देखकर लग रहा है फुटबॉलर हो। कब उसके पीछे चुप्पी से एक पतला और लंबा आदमी आके खड़ा हुआ उसको पता ही नहीं चला। बातें करते करते राहुल ध्यान ही नहीं दिया और वो रामनगर स्टेशन में उतर गया। लेकिन उसको जाना था अगले स्टेशन सीतापुर में। जैसे ही उसको यह बात ख्याल आया वो हड़बड़ा उठा, लेकिन तब तक ट्रेन छूट चुका था। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। ट्रेन का सभी यात्री उसका चेहरा देख के बोला, अड्डाबाज इंसान का यही होता है, ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा। कहाँ पर उतरने का था और कहाँ उतर गया। अगला ट्रेन कब है क्या पता। राहुल बड़बड़ाने लगा। उसके साथ जो लड़का था वो बोला, गोली मारो अगला ट्रेन को, तुम क्या अभी वेट करते रहोगे प्लेटफॉर्म में, मच्छर भी काटते रहेगा तुमको। ये बोलकर उसका हाथ पकड़ टानने लगा वो लड़का। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। मेरा घर है आतंकपुर में, जो कि रामनगर और सीतापुर के बीच में है, तो तुमको पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम तो खिलाड़ी हो, आराम से 20 मिनट में पहुंच जाओगे। ये सुन के राहुल का चेहरा पे हंसी खिल उठा और खुद ही उस लड़का को ठेलने लगा। चलो। स्टेशन से दोनों बाहर निकल आया। दोनों साथ साथ चलने लगा। वो लड़का बोला, मैं जानबूझकर तुमको नहीं बताया कि स्टेशन नहीं आया है। तुमको सीतापुर जाना था, मुझे याद था, मैं तुमको बातों में भुला कर रखा था। राहुल आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? तब वो लड़का बोला, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा फुटबॉलर, डाउन टू अर्थ इंसान के साथ और कुछ समय बिताने का मौका जो मिलेगा, यही बात है और क्या है। इतना बड़ा फुटबॉलर, हंसाओ मत, मैं बड़ा फुटबॉलर हूँ, ये बात तुमको कौन बताया। लड़का बोला, कुछ देर पहले इंडिया का बड़ा टीम को तुम 2 गोल दिए हो और बोलते हो बड़ा खिलाड़ी नहीं हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कितना खिलाड़ी उठता है फिर खो जाता है। बड़ा टीम को गोल करने से कोई बड़ा खिलाड़ी बन जाता है क्या? हो सकता है नहीं बनता है, लेकिन तुम जरूर एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनोगे, मुझे पता है, वो लड़का बोला। राहुल मुंह से जो भी बोले, पर मन में एक अलग ही आनंद था। का मैदान का एक राइजिंग स्टार था वो। एक मीडियम टीम के तरफ से पहली बार आनंदपुर प्रीमियर डिवीजन खेल रहा था। पिछले 1 साल का चैंपियन टीम के विरुद्ध खेल के 2 गोल किया शाम को हरिनगर स्टेडियम में। फिर भी लास्ट तक बड़ा टीम 3-2 गोल से मैच जीत के पूरा 3 पॉइंट अपने घर ले गया। लेकिन मैन ऑफ द मैच का सम्मान राहुल को ही दिया गया। उसी मैच को ख़त्म होने पर राहुल अपने घर आनंदपुर ना जाके जा रहा था सीतापुर, उसका दीदी का घर। दीदी का घर जाने का कोई प्लानिंग नहीं था राहुल का। वो दूसरा 4-5 मैच जैसा एक और मैच खेलने गया था हरिनगर स्टेडियम में। लेकिन डिफरेंस ये था कि आज का मैच था एक फेमस इंडियन टीम के विरुद्ध। उस टीम के लिए हर देश का हर फुटबॉलर मैच खेलने का सपना देखता है, वो खुद भी, और इसलिए वो उस मैच में जी जान लगा के खेला। राहुल अपना टीम का एकमात्र स्ट्राइकर है। जैसे ही उसको बॉल मिलता है, अगेंस्ट का डिफेंस का चिल्लाने की आवाज़ बढ़ जाता है। दाएं बाएं शॉट लेके वो पहले से ही अगेंस्ट टीम को परेशानी में डाल रखा था। काउंटर अटैक में बाकी खिलाड़ियों का उतना सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद भी वो अकेले के दम पे ही अगेंस्ट टीम को नास्ता नाबूद किया जा रहा था शुरू से ही। उसी का रिजल्ट में पहले 19 मिनट में ही उसको पहला गोल मिला और उसको दूसरा गोल मिला सेकेंड हाफ का 17 मिनट में पेनल्टी से गोल करते हुए राहुल बिल्कुल भी गलती नहीं किया। इसके अलावा एक हेडशॉट मिस हो गया और बार छू के बाहर चला गया एक फ्री किक, और 2 श्योर गोल सेव किया गया गोलकीपर से, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्ड थे। मैच खत्म होने पर आगे आए अगेंस्ट टीम का कोच, मैनेजर, यहाँ तक कि इंडियन टीम का रेगुलर खिलाड़ी गोलकीपर, वो भी आकर पीठ थपथपा के तारीफ करके गया। तब तक भी राहुल अनजान था। जैसे ही नाम घोषणा हुआ तभी उसको पता चला कि मैन ऑफ द मैच उसी को मिला है, 5,000 रुपये का चेक। इसलिए हार के भी एंजॉय करने लगा उसका टीम, कोच और टीम का बाकी लोग। फुटबॉल क्लब का सेक्रेटरी उसको पर्सनली 2 500 का नोट भी इनाम में दिया। पहले राहुल पैसा नहीं ले रहा था, क्योंकि राहुल ने देखा था कि मैच शुरू होने से पहले उसकी टीम के स्पॉन्सर द्वारा स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में 7 नए फुटबॉल पहुंचाए गए थे। वो उसी में से एक मांग बैठा।
एक फुटबॉल लोगे यही ना? सेक्रेटरी मुस्कुरा कर बोले। जरूर ले लेना, उसके लिए पैसे क्यों नहीं लोगे, दोनों लो। तो राहुल को फुटबॉल मिला बोल के ही उसका दीदी का घर जा रहा है। उसका 11 वर्षीय भतीजे टीटू ने अपने राहुल मामा से फुटबॉल लाने की मांग की थी। आज जब मौका मिल ही गया तब राहुल ने फैसला किया कि वो आज टीटू को फुटबॉल पहुंचा देगा। राहुल के पास एक ही फ़ोन है और वो रहता है उसका घर पर उसकी माँ के पास। अगर ज़रूरत हो तो वो बाहर में किसी दोस्त से अपनी माँ को कॉल कर लेता है। राहुल ने एक सह खिलाड़ी के मोबाइल फ़ोन से अपनी माँ को फ़ोन करके दीदी के घर जाने के बारे में बता दिया था। जब राहुल हरिनगर स्टेशन पर पहुंचा तो लगभग 9 बज रहा था। राहुल और उसके दो सह खिलाड़ियों प्रमोद और अजय को छोड़कर सभी टीम के बस से आनंदपुर लौट रहे थे। प्रमोद और अजय हीरपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और राहुल विपरीत दिशा में। तीनों एक साथ स्टेशन आया। प्रमोद और अजय के किट बैग बस के साथ वापस आ गया। राहुल का बैग उसके पास है, उसका पीठ पर, और एक हाथ में नायलॉन नेट में लटकी हुई नई फुटबॉल है। एक बार प्रमोद ने देखकर सवाल पूछा था, क्या बात है बॉस, पीठ पर किट बैग है और जूते भी भर लिया, हाथ में फुटबॉल, सच सच बोलो तो खेप खेलने जा रहे हो ना? नहीं रे भाई, हंस के बोला राहुल, जा रहे भतीजे को ये बॉल देने। बॉल देखे भी छुट्टी थोड़ी मिलेगा, फिर हुक्म करेगा उसके साथ बॉल खेलने का, इसीलिए किट ले लिया साथ में। फिर 2 दिन प्रैक्टिस का छुट्टी भी है तो किट साथ में रहने से दिक्कत क्या है? हाँ, 2 दिन प्रैक्टिस तो है नहीं, सही बात है। इस हफ्ता हम लोग का और मैच भी नहीं है। प्रमोद बोला, लेकिन एक रिक्वेस्ट है बॉस, तुम बिल्कुल भी खेप मत खेलना। तुम लंबा रेस का घोड़ा है, वो सब खेल का प्रेशर लेकर चोटिल होकर अपना खिलाड़ी जिंदगी कम उम्र में ख़त्म मत कर देना। खेप खेलना गांव में एक प्रचलित शब्द है। चोरी चुपके टीम के बाहर में जाकर जिला का अलग अलग मैदान पर कहीं पर 5 जन का टीम, कहीं पे 7 जन और फिर कभी कभी 11 जन ही का टीम बना के अलग अलग कंपटीशन में मैच खेलने का नाम ही है खेप खेलना। टीम का एग्रीमेंट के बाहर जाकर ये सब मैच खेल के कोई कोई तो पैसा भी कमा लेता है। दूसरा कोई होने से प्रमोद का ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता, लेकिन राहुल का बात अलग है। वो शांत और फोकस्ड है। वो ये समझता है कि यही लोग उसका सच्चा वेल विशर है। इसीलिए प्रभात का बात सुनकर वो मुस्कुरा के उसको आश्वासित किया। हीरपुर का ट्रेन आ जाने से प्रमोद लोग चला गया था। राहुल भी सीतापुर जाने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट सुन के ओवरब्रिज पार करके वो दूसरा प्लेटफॉर्म में आकर खड़ा हुआ था। ट्रेन लगभग खाली था, इसलिए कमरा में चढ़कर उसको सीट मिल गया था। थोड़ा देर के बाद ही उसको बगल में वही फुटबॉल प्रेमी लड़का मिल गया था। वो लड़का उसका आज का मैच का अगेंस्ट टीम का एक सपोर्टर था। उसका हाथ में फुटबॉल देखकर ही वो लड़का उसका पीछा लिया और यही कमरा पर चढ़ा। सीट भी खाली था तो मौका देखकर उसका बगल में आकर बैठ गया। शुरू में वो राहुल को नहीं पहचान सकने के बावजूद बाद में बातें होते होते उसको समझ में आ गया कि ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले भी मैदान में उसका फेवरेट टीम को 2 गोल दिया, वही 17 नंबर जर्सी का फुटबॉलर। पता लगने पर वो लड़का तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और 2 हाथ से पकड़कर राहुल को गले लगा लिया। आश्चर्य से राहुल किसी तरह से अपने आप को छुड़ाया और पूछा, अरे मैं तुम्हारे टीम के अगेंस्ट 2 गोल दे के आया हूँ, तुमको तो मुझे मारना चाहिए था, वो नहीं करके तुम मुझसे गले मिल रहे हो, ये कैसा सपोर्टर हो तुम? वो लड़का भी मजाक में बोल उठा, ठीक है आज तो तुमने गोल दे दिया, लेकिन फ्यूचर में तो तुम हमारी टीम से ही खेलोगे ना। ये बोल के दोनों और बगल में दूसरा पैसेंजर्स भी हा हा करके हंस उठा। जल्दी ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगा और उसी से आधा घंटा का रास्ता में सिर्फ अड्डाबाजी और बातचीत होता रहा। तो चलते चलते राहुल उस लड़का से पूछता है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम अभी तक पता नहीं चला, क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम आकाश है, लड़का बोला। मेरा घर में सभी फुटबॉल का प्रेमी है। मेरे पापा, मेरे बड़े पापा सभी एक टाइम पे फुटबॉल खेलते थे। स्टेट लेवल में नहीं खेलने से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब खेले हैं। तुम नहीं खेलते हो? वही थोड़ा बहुत हम लोग का एरिया का फुटबॉल में, बस मुझे उतना चांस नहीं मिला खेल सीखने का। और चांस मिलने से भी सभी से सब कुछ हो पाएगा ऐसा थोड़ी है।
सभी अगर खेलने लगेगा तो देखेगा कौन। राहुल बोला, तुम्हारे वजह से मुझे सीतापुर जाने का एक नया रास्ता जानने को मिल रहा। मुझे तो इतना दिन से सिर्फ हरिनगर से ही जाने का रास्ता पता था। ऐसे बातें करते करते दोनों जा रहा था। धीरे धीरे रात बढ़ रहा था और एक दो करके दुकान भी बंद होना शुरू हुआ था। राहुल बैग पैक कर जैसे ही उठने लगा, आकाश राहुल को ज़बरदस्ती एक फास्ट फूड का दुकान में बैठा दिया। उसका मना सुना ही नहीं और 2 मुगलई पराठा ऑर्डर कर दिया। ये तो थोड़ा सा ही है, अगर टाइम रहता तो आज तुमको मैं घर पर ले जाता, आकाश बोला। राहुल आकाश को अपना घड़ी दिखाया। घड़ी में 11 बजने में 15 मिनट बाकी था। अरे बाप रे, दीदी और जीजाजी जरूर चिंता शुरू कर दिया होगा। मैच ख़त्म हुआ 8 बजे, उसमें टाइम लग गया काफ़ी और अभी खाते खाते तो और टाइम चला जाएगा। राहुल इसीलिए बहुत बिजी हो उठा। आकाश, बहुत देर हो जाएगा भाई। तुम पास में ही आ गए हो, चिंता का बात नहीं है, दीदी को एक बार फ़ोन करके बोल दो ना। परेशान राहुल बोला, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। नो प्रॉब्लम, तुम मेरा फ़ोन से बात कर लो। आकाश पॉकेट से फ़ोन निकालकर राहुल के हाथ में दिया। राहुल नंबर डायल करके रिंग होने साथ ही उसका दीदी फ़ोन पकड़ी। ट्रेन में एक लड़का से परिचय होने के बाद और वो कहाँ से बोल रहा है सभी अपने दीदी को बोला और ये भी बोला कि थोड़ा देर में ही वो घर पहुँच जाएगा और फिर फ़ोन काट दिया। मुगलई पराठा ख़त्म करके और कुछ दूर तक चलते चलते बातें करते करते आकाश राहुल को छोड़ दिया। वो जगह बहुत खाली खाली था और सुनसान भी था, पर सुंदर मखमली और लाइट से भरा हुआ रास्ता था। आकाश बोला, मेरे घर का रास्ता छोड़कर मैं तुमको इतना दूर तक पहुंचा दिया, अब मैं पीछे मुड़कर अपना रास्ता पकड़ लूँगा। तुम ये रास्ता पकड़कर कुछ दूर तक जाकर डायना साइड का रास्ता पकड़ो और कुछ दूर जाने से तुम्हारा नेताजी कॉलेज आ जाएगा, तुम्हारा सीतापुर गांव। हाँ हाँ, नेताजी कॉलेज में पहचानता हूँ, राहुल बोला। उसके बगल में ही मेरा दीदी का घर है, वहाँ पहुँचकर मैं आराम से पहचान लूँगा। तो तुमको ठीक से पहुँचा दिया ना? ज़रूर, बहुत धन्यवाद आकाश। कुछ दूर जाकर फिर वापस आया आकाश। अच्छा, और एक बात है, 2 दिन प्रैक्टिस नहीं है, खेल नहीं है, तब तो तुम दीदी के घर में कल भी रह जाओगे। देखते हैं। ठीक है, तुम्हारा दीदी का नंबर पर कल कॉल करेंगे। हमारा दोस्ती यहीं पर ख़त्म मत कर देना। कुछ भी बोलता है, राहुल बोला। ये बोलकर आकाश और खड़ा नहीं रहा। जाते जाते बोलकर गया, रहने से कल जरूर मुलाकात होगा, आज गुड नाइट। राहुल भी बोलता है गुड नाइट। और कुछ दूर जाके डायना साइड का रास्ता का पता चलता है राहुल को। वो रास्ता आगे का रास्ता से 90 डिग्री में मिलता है और आगे जाकर 90 डिग्री में दाहिने मुड़ के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा लगा राहुल को, क्योंकि हरा प्लेन मखमल के जैसे घास बिछा हुआ मैदान था। राहुल मैदान पर उतर गया। ये मैदान पार करके कोने से वो डायना साइड का रास्ता में उड़ जाएगा। दूरी भी कुछ कम होगा और मैदान के ऊपर से चलना भी हो जाएगा। आसमान में कोई भी बादल नहीं है। स्ट्रीट लाइट और पूर्णिमा चांद का रोशनी दोनों मिलकर बहुत सुंदर दिख रहा था पूरा मैदान। मोहित होके राहुल वही खड़ा हो गया और अचानक उसे दिखा वो एक फुटबॉल खेलने का मैदान है। वहाँ गोल पोस्ट भी है और मैदान में लाइन से घेरा भी बना हुआ है। राहुल पीठ से किट बैग और हाथ में फुटबॉल घास के ऊपर रखा। पैर से चप्पल खोल लिया ताकि खाली पैर घास के ऊपर चल सके। पैर पे घास का छूने से उसका मन मचल उठा। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गया उसका। एक टाइम पर उसको लगा शायद ये पागलपंती हो जा रहा है। ठीक उसी समय पीछे से आया एक भारी आवाज़ से वो चमक उठा। देखकर लग रहा है फुटबॉलर हो। कब उसके पीछे चुप्पी से एक पतला और लंबा आदमी आके खड़ा हुआ उसको पता ही नहीं चला। पूर्णिमा का रोशनी में ठीक से उसका चेहरा देखने का उपाय भी नहीं था। थोड़ा देर चुप रहने के बाद राहुल बोला, जी हाँ। दोस्तों प्लीज़ इस स्टोरी को ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, तभी मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी लाऊंगा। थैंक यू।